मित्रों, गजा के हवाले से सीज फायर करवाने में शायद इतनी ज्यादा कोशिशें नहीं हो रही जितनी सीज फायर को डिले करवाने के हवाले से कोशिशें हो रही हैं, और ज्यादातर ये कोशिशें इसराइल से हो रही हैं। अब से 48 घंटे पहले खबरें ये आ रही थी, कतर की मीडिया भी ये रिपोर्ट कर रहा था, इजिप्शियन मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा था, वेस्टर्न मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा था कि सीज फायर की डील बहुत करीब पहुंच चुकी है और हमास वालों ने जो प्रपोजल था उसको तकरीबन एक्सेप्ट कर लिया है, और वो अमेरिका समेत दीगर कुछ मुल्कों की गारंटी सिर्फ मांग रहे हैं। तुर्की की और दीगर मुल्कों की गारंटी मांग रहे थे कि वो भी इसमें गारंटियर बने। लेकिन अब ये खबरें आ रही हैं, आज ये खबरें आ रही हैं कि वो सीज फायर की डील होना तो दूर की बात है, टोटल धपड़धूस हो गया है और जो टॉक्स हैं वो फ्रीज हो गई हैं फिलहाल। इसके फ्रीज होने की जो रीजंस हैं वो क्या है, इस पे भी बात करता हूं, लेकिन पहले आप जरा यरूशलेम पोस्ट की ये खबर देख लीजिए टॉक्स के सस्पेंड होने के हवाले से, जिसमें वो कह रहे हैं कि हमास सस्पेंड्स द हॉस्टेज टॉक्स, वर्ल्ड लीडर्स वार्न इजराइल अगेंस्ट रफा एस्केलेशन, President Joe Biden and Prime Minister Benjamin Netanyahu had a 30-minute phone conversation following the evacuation of Palestinians from Rafah। अब से थोड़ी देर पहले 30 मिनट तक चपड़ चपड़ की है नेतन्याहू ने बाइडेन साहब के साथ, लेकिन इसके साथ ही रफा का एक इलाका इसराइल ने खाली करवाना शुरू किया है। और ये जो है अरबों ने कहा हुआ था कि ये तो हमारी रेड लाइन है, इजिप्ट ने कहा था, उसके अलावा उर्दू ने कहा था और बाकी भी अरब मुल्कों ने कहा था, और इसके अलावा इंटरनेशनल कम्युनिटी तकरीबन सारी के सारी ने कहा हुआ था इंक्लूडिंग अमेरिका कि रफा के अंदर मत घुसिएगा। लेकिन खबरें ये आ रही हैं कि रफा से इवेक्यूएशन स्टार्ट हो गई हैं, 1 लाख तकरीबन फलस्तीनी रफा से इस वक्त बाहर निकाले जा रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये डील खराब किसने की? ये जो होने वाली थी बहुत करीब पहुंच चुके थे, तो हुआ क्या है बीच में? नेतन्याहू ने यहां पर गंद डाला है, सीधी सी बात है, नेतन्याहू ने गंद डाला है, क्योंकि जब ये डील होने वाली थी तो उस वक्त नेतन्याहू ने एक बड़ा बयान दिया, और वो बड़ा बयान इसने ये दिया कि डील हो या ना हो होस्टेजेस की, मैं तो रफा के अंदर घुसूंगा, ये उसने स्टेटमेंट दिया। इस स्टेटमेंट पे हमास वालों ने जो है वो एतराज किया और उन्होंने कहा कि ये तो कोई डील नहीं हो रही, ये तो धोखा हो रहा है। तो इसीलिए उन्होंने टॉक्स जो है वो सस्पेंड कर दी हुई हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि सीज फायर टॉक्स बिटवीन इजराइल एंड हमास अगेन एट एन इम्पास, देयर हैड बीन साइंस the two sides were inching closer to an agreement, but talks in Cairo stalled and a Hamas delegation left the city. Hamas blamed the lack of progress on Mr. Netanyahu, who vowed again in recent days that the Israeli army will invade Rafah, the southernmost town in the Gaza Strip, with or without an agreement। जब उन्होंने कहा नेतन्याहू ने कि डील हो या ना हो हम रफा के अंदर घुसेंगे, तो उसके बाद हमास वालों ने कहा कि ये बंदा सीरियस नहीं है सीज फायर के हवाले से, तो इसलिए हम भी सीज फायर नहीं करते। न्यूयॉर्क टाइम्स मजीद हमास के जो ऑफिशियल हैं मूसा अबू मरजूक, उनको कोट करते हुए कहते हैं कि वी वर वेरी क्लोज बट नेतन्याहूज नैरो माइंडेडनेस अबॉर्टेड एन एग्रीमेंट। हम बहुत करीब पहुंच चुके थे, लेकिन नेतन्याहू की जो बेवकूफ़ी है इस वजह से हमने ये जो डील है सीज फायर की जो टॉक्स है फिलहाल सस्पेंड कर दी है। अच्छा, इसके अलावा एक्सोएस न्यूज ने आज बड़ी खबर लगाई है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने इजराइल की तरफ जाने वाले हथियारों को रोक लगा दी उसके ऊपर। वो कहते हैं कि यूएस पुट अ होल्ड ऑन एन एम्यूनेशन शिपमेंट टू इजराइल, हथियारों पे उन्होंने रोक लगा दी है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या इसके बावजूद इजराइल रुकेगा या वो ये कार्रवाई जारी रखेंगे? अमेरिका का रोल इस वक्त तक अगर आप देखें तो बहुत ही कमजोर किस्म का और फुसफुसा किस्म का साबित हुआ है। पहले रोज से लेकर उन्होंने जो चीजें कही हुई हैं इजराइलियों ने उसका उलट किया है। आखिरी उनका जो भरम रह गया था, दुनिया को बता रहे थे कि हम रफा की इन्वेजन के खिलाफ है, रफा की इन्वेजन भी हो रही है। यहाँ पे अरबों को सोचना पड़ेगा जो इनसे सिक्योरिटी की गारंटीज मांग रहे थे कि एक मुल्क जिसकी इजराइल के ऊपर इतनी भी नहीं चलती कि वो उनकी कोई एक भी डिमांड मान ले, तो वो सिक्योरिटी गारंटी क्या दे सकते हैं? अमेरिका अरबों को क्या दे सकते हैं सिक्योरिटी की गारंटी? ये सोचने की बात है। वैसे यहाँ पे रफा में 6 लाख से ज्यादा बच्चे हैं, ये भी आपको याद रहे कि 6 लाख से ज्यादा इस छोटी सी पट्टी के अंदर बच्चे हैं। अच्छा, एक पोस्ट वॉर प्लान जो है वो डिस्कस हो रहा है, और वो ये है कि जो पीस कीपिंग फोर्स होगी वो किस नोयत की होगी, किस तरह की होगी। अब तक अरब कह रहे थे कि वहां पर फलस्तीनियों को ही होना चाहिए, फलस्तीनी जो लोग हैं उन्हीं की कोई फोर्स वहां पर होनी चाहिए। लेकिन वहां पर इस वक्त जो फार्मूला डिस्कस हो रहा है वेस्टर्न कंट्रीज और अरबों के दरमियान वो ये है
कि कोई मल्टीनेशनल पीस कीपिंग फोर्स वहां पर डिप्लॉय की जाएगी। दोनों जो फलस्तीन के इलाके हैं, वेस्ट बैंक और गजा, दोनों के अंदर मल्टीनेशनल पीस कीपिंग फोर्स वहां पर लगाई जाएगी और इसको बैकिंग हासिल होगी यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की। अब यहां पर अगर आप देखें कि यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल के ताउन से अगर कोई मल्टीनेशनल पीस कीपिंग फोर्स बनाई जाती है, तो उसमें सबसे ज्यादा फौजी किस मुल्क के हैं जो पीस कीपिंग के वहां पर रोल प्ले कर रहे हैं? तो सबसे ज्यादा फौजी किस मुल्क के हैं? इसमें तो देखें नंबर 1 पे आता है बांग्लादेश। बांग्लादेश के कोई 7,200 से ज्यादा फौजी वहां पर मौजूद है। उसके अलावा नेपाली हैं, इंडियंस हैं, रवांडा, पाकिस्तान, घाना, इंडोनेशिया, ये मुल्क हैं। अरब मुल्क इसमें बहुत थोड़े हैं। पीस कीपिंग फोर्सेस जो यूनाइटेड नेशंस की हैं उसमें अरब मुल्कों की फोर्सेस थोड़ी सी हैं। तो क्या इन मुल्कों की फौजें वहां पर जाएंगी? अगर हम ये कंसीडर करें कि मुसलमान मुल्क होंगे, अरब मुल्क होंगे, तो क्या बांग्लादेशी फोर्सेस वहां पर जाएंगी और पाकिस्तानी फोर्सेस? दिस वी नीड टू सी। डेफिनेटली अरब मुल्क तो होंगे ही, उसमें जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो तो होंगे ही। लेकिन अभी ये प्लान जो है थोड़ा सा अनक्लियर है। अभी ये तय नहीं है कि इसमें कौन कौन से ममालिक की फोर्सेस, अगर ऐसा होता है तो कौन कौन से ममालिक की फोर्सेस यहाँ पर डिप्लॉय की जाएंगी। ये परमानेंटली नहीं होंगी, ये टेम्पररी होंगी। ये टेम्पररी होंगी जब तक कि फलस्तीन की जो रियासत होगी अपने पैरों पर नहीं खड़ी होगी, तब तक ये फोर्स कहा जा रहा है कि डिप्लॉय करने की बातें हो रही हैं। फाइनेंशियल टाइम्स ने आज इसको ब्रेक किया है। असल में बड़ा एक न्यूज आउटलेट है। वो कहते हैं कि अरब नेशंस वार्म टू पीस कीपिंग फोर्स फॉर गजा proposal comes as Western and Arab capitals struggle to lay out a viable post-war plan for region. और इसमें वो कहते हैं कि अरब nations have begun to swing behind the idea of a multinational peacekeeping force for Gaza and the occupied West Bank as they scramble to develop a viable post-war plan for the region. और इसमें वो एक अरब डिप्लोमेट को कोट करते हुए कहते हैं कि another Arab diplomat said any force would have to be endorsed by the UN Security Council and be deployed for an interim period to give Palestinian authorities time to develop their own capable सिक्योरिटी फोर्सेस। तो अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मंजूरी से कोई चीज यहां पर भेजी जाए, कोई फोर्स यहां पर भेजी जाए, तो मोस्ट प्रोबेबली वो उन्हीं पीस कीपिंग फोर्सेस में से भेजी जाएगी जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। और इस हवाले से मैंने वो बांग्लादेश का जो नाम लिया और पाकिस्तान का नाम लिया, तो इनकी जो फोर्सेस हैं हो सकता है कि उनको कहा जाए कि वो वहां पर टेम्पररली डिप्लॉय हो एज ऑफ नाउ। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं नादरीन, तो रफा से इवेक्यूएशन का सिलसिला जारी है और सीज फायर की जो डील है वो फिलहाल कहीं पोस्टपोन हो गई है, लेकिन बैकडोर डिप्लोमेसी जारी है इस वक्त भी। बिहाइंड द सीन्स जो है वो डिप्लोमेसी जारी है और कोशिशें इस वक्त भी की जा रही हैं कि सीज फायर किसी तरह से हो जाए।